अब हमको आंकड़ों के विश्लेषण से प्रश्न दिया गया है। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर दी हुई है और आवृत्ति। वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 10 में, आवृत्ति 4, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 14, 30 से 40 में 20, 40 से 50 में 30, 50 से 60 में 15, 60 से 70 में 6। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2023 के सेट ए, बी और सी में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सारणी दी है उसका अवलोकन करेंगे कि किसमें सबसे अधिक आवृत्ति है। तो सारणी को देख लेते हैं हम। इसमें आवृत्ति सबसे अधिक 30 है ना। कौन से वर्गांतर में है? 40 से 50 के वर्गांतर में है ना। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 40 से 50, मतलब 40 से 50 के बीच बहुलक है ना। तो हल लिखेंगे, सारणी के अवलोकन से बहुलक वर्ग 40 से 50 है, क्योंकि इस वर्गांतर की आवृत्ति सर्वाधिक है। ठीक है, इस वर्गांतर की आवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हुआ? बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50। ठीक है, अब बहुलक वर्ग पता चल गया हमको। बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 ऋण F0 अपॉन 2F1 ऋण F0 ऋण F2 इंटू H। ठीक है, ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि L, F1, F0 क्या है। तो यहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40। ठीक, और F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति या बारंबारता लिख सकते हैं। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति क्या है? 20। ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, उससे पहले की 20। और F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो क्या है बहुलक वर्ग की आवृत्ति? 30। और F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति क्या है? 15 है ना। और H बराबर क्या होते हैं? वर्गांतर। तो क्या है? 40 से 50, और इसके बीच अंतर क्या है? 10 का। ठीक है, अब इन सब का मान हम बहुलक निकालने के सूत्र में रख देंगे। तो क्या आएगा? बहुलक बराबर L क्या है? 40 धन F1 30 ऋण F0 20 बटा 2F1। F1 क्या है हमारा? 30 ऋण F0 20 ऋण F2 15। पूरे का गुणा किससे है? वर्गांतर H जो कि 10 है। ठीक है, तो ये क्या गया? 40 धन 30 में से 20 गया 10,
और 20 दिया 60 ऋण, ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों ऋण में है तो ये क्या हो गया 20 और 15, ये हो गया हमारा 35 गुणित 10 है। तो ये क्या आ गया हमारा 40 धन 10 बटा 60 में 35 गया, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया 2 गुणित 10। ठीक है, तो इसको आप रफ में काटिएगा, मैं यहीं काट रही हूँ। 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 40 धन 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 44 और बहुलक ये 44 मिला है ना। तो दिए गए सारणी का बहुलक क्या मिला हमको 44, और यही क्या है आंसर।